चलिए बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए रिटर्न फाइलिंग नाम का चैप्टर लेकर आया हूं। ये 5 मार्क्स का चैप्टर है और पूरा थियोरी पोर्शन है। मतलब इस चैप्टर से प्रैक्टिकल नहीं आता है, ये बस रेलेवेंट है थियोरी के लिए। तो सीए में भी कभी कभी थ्योरी आ जाती है और आती है, तो इसको शॉर्ट नोट्स के लिए प्रिपेयर करिए या फिर एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करिए। रिटर्न फाइलिंग, रिटर्न शब्द का मतलब क्या होता है? रिटर्न शब्द का मतलब होता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। और फाइलिंग शब्द का मतलब क्या होता है? सबमिशन ऑफ इनकम टैक्स कंप्यूटेशन। यानी रिटर्न का मतलब कंप्यूट करना, फाइलिंग मतलब जो कंप्यूट किया उसको सबमिट करना डिपार्टमेंट को। तो ये दोनों को मिलाकर क्या हो गया? अपनी इनकम को कंप्यूट करके सरकार को सबमिट करना कि भाई ये है मेरी इनकम। इसे क्या बोलेंगे? रिटर्न फाइलिंग। और हमारा रिटर्न किधर जाता है? बेंगलोर जाता है, सीपीसी सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर, और वहीं पे ये वेरीफाई होता है, क्रॉस वेरीफाई होता है। चलिए दोस्तों, आज हम अपना रिटर्न फाइलिंग का एक छोटा सेशन स्टार्ट करते हैं। इसका सेक्शन है 139 सबसेक्शन 1। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। पहली है 31 जुलाई, दूसरी है 31 अक्टूबर, तीसरी है एक 30 सितंबर भी है, मैं वो भी बताऊंगा, और एक है 30 नवंबर। 31 जुलाई को कौन रिटर्न फाइल करेगा? सैलरीड पर्सन एंड नॉन टैक्स ऑडिट पर्सन। थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को कौन करेगा? टैक्स ऑडिट पर्सन जिनका ग्रॉस टर्नओवर एक्सीड कर गया है 10 करोड़ से प्रीवियस ईयर। 30 सितंबर को कौन करेगा? ये भी टैक्स ऑडिट पर्सन करेंगे जिनका ग्रॉस टर्नओवर एक्सीड कर गया है 1 करोड़ से 10 करोड़ तक प्रीवियस ईयर में। और यहां पर कौन करेगा? कंपनी हैविंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। यानी जो कंपनी का, जैसे वो भारत की ही कंपनी है, वो भारत की ही कंपनी है, लेकिन जैसे रिलायंस भारत की कंपनी है, टाटा भारत की कंपनी है, लेकिन उसका ब्रांच इंडिया के बाहर भी है। तो उन ब्रांचेस जो इंडिया के बाहर है उनके लिए आपको कहीं ना कहीं 30 नवंबर तक रिटर्न फाइल करना है। यानी वो जो बाहर की ब्रांच है, इंडिया की ब्रांच नहीं। अब हम बात करेंगे किसको रिटर्न फाइल करना है मैंडेटरी। पहला है, इफ आपकी जीटीआई बिफोर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U एक्सीड स्लैब, इनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। दूसरा है, इफ आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मोर देन ₹1,00,000 है, मतलब 1,00,000 आपका इनकर्ड हो चुका है पूरे साल में। तीसरा है, यदि आपने कोई फॉरेन टूर किया है और उसका एक्सपेंस
2 लाख रुपए से ज्यादा हो चुका है। और चौथा है कि आपने आपके करंट अकाउंट में डिपॉजिट या विड्रॉल करंट अकाउंट से मोर देन 1 करोड़ किया है। यानी मान लीजिए आपने डिपॉजिट 1 करोड़ से ज्यादा किया है या फिर विड्रॉ 1 करोड़ से ज्यादा किया है। इन चारों कंडीशन में आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अगला देखें, हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल देयर रिटर्न। पहला है एग्रीकल्चरिस्ट, जो किसान होते हैं उनको नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, और ऐसे भी वो नहीं करते हैं और ना उनको करना है। और दूसरा है इफ जीटीआई बिफोर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C-80U लेस देन स्लैब से कम हो गई तो फिर नहीं करना है। और तीसरा है जो एनआर स्पोर्ट्समैन है, जैसे अभी इंडिया न्यूजीलैंड का मैच हुआ था, न्यूजीलैंड इंडिया में खेलने आई थी, तो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को जो मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ सीरीज मिला उस पर टीडीएस जरूर कटेगा, लेकिन उन्हें रिटर्न फाइलिंग भारत देश में करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो इन लोगों को रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरी नहीं है। अब हम बात करें सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 3 की। ऊपर जो मैंने अभी तक आपको पढ़ा है 139 सबसेक्शन 1 था, लॉस रिटर्न। इवन इफ कंपनी, एलएलपी और फर्म incurred loss, then also return filing कंपलसरी। यानी मान लीजिए यदि किसी फर्म को, एलएलपी को या कंपनी को लॉस हो जाता है तो भी उसे रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा ही, और ये सिर्फ इन तीनों के लिए। अगला सेक्शन है, इस सेक्शन को तो रट्टा मार के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आने की पूरी संभावना है। बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न में क्या है, इफ रिटर्न फाइल्ड हुआ आफ्टर ड्यू डेट मैंने अभी आपको बताई है 31 अक्टूबर, 31 जुलाई, 30 सितंबर, 30 नवंबर, देन नोन एज बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न की आखिरी तारीख क्या होती है, दिसंबर। बिलेटेड रिटर्न का बिलेटेड रिटर्न का इंपैक्ट क्या रहेगा। पहला, लेट फीस। यदि आपने 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर दिया है तो लेट फीस 0 है, और यदि आपने अगस्त से दिसंबर तक में किया है तो लेट फीस 5000 आप पे लगेगी। ये किसका इंपैक्ट है। और दूसरा इंपैक्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आप पे 1% पर मंथ से लगेगा यदि आपने लेट से रिटर्न फाइल किया है तो। अगला सेक्शन है 139 सबसेक्शन 5, रिवाइज रिटर्न। हम बहुत क्विक रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि एक तो ये चैप्टर थ्योरी है और वेटेज इसका 5 मार्क्स का है, कभी कभी ये एमसीक्यूज में आ जाता है, तो फटाफट आप भी क्विक रिवीजन करिएगा, ज्यादा लोड मत लीजिएगा इस चैप्टर में। रिवाइज रिटर्न,
रिवाइज रिटर्न का मतलब क्या होता है? इफ ओरिजिनल रिटर्न में कुछ एरर्स आ गए या कुछ मिस्टेक आ गई, देन रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड। और रिटर्न कितनी बार रिवाइज हो सकता है? ये मार्क करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इनडिफिनिट टाइम्स। कितने टाइम भी आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इसकी भी लास्ट डेट क्या है, कब तक रिवाइज कर सकते हैं? 31 दिसंबर तक। ठीक है, अगला सेक्शन क्या है कि आपको आपका आधार किससे लिंक कराना है? पेन से। यदि आपने आधार को पेन से लिंक नहीं कराया, इफ नॉट लिंक, तो फिर रिटर्न क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। यदि आधार से पेन लिंक नहीं हुआ तो आपका रिटर्न वॉइड माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला सेक्शन क्या है? डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड अलॉन्ग विथ रिटर्न। रिटर्न के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं आपको? पहला कंप्यूटेशन, दूसरा लिस्ट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तीसरा बैंक स्टेटमेंट, चौथा चालान विच इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ टैक्स, फिफ्थ है P&L एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं जब आप रिटर्न फाइल करेंगे। अगला सेक्शन है डिफेक्टिव रिटर्न। ये भी अच्छी तरह पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इफ डॉक्यूमेंट्स नॉट सबमिट अलॉन्ग विथ रिटर्न, यदि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए रिटर्न के साथ, ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने लिखे हैं ये सबमिट नहीं किए, देन रिटर्न को क्या बोलेंगे? रिटर्न नोन एज डिफेक्टिव रिटर्न। उस रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न बोलेंगे। और डिफेक्टिव रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न के लिए आपको 15 दिन का नोटिस आएगा, 15 डेज का नोटिस आएगा कि 15 दिन में आप अपने डिफेक्टिव रिटर्न को रेक्टिफाई कर लीजिए। कितने दिन का नोटिस आएगा? 15 दिन। 15 दिन में आपने रेक्टिफाई कर लिया तो रिटर्न वैलिड, अदरवाइज इनवैलिड। ठीक है, अगला सेक्शन है वन 140 साइनिंग ऑफ रिटर्न। रिटर्न में साइन कौन कौन करेगा? इंडिविजुअल के केस में सेल्फ करेगा। इंडिविजुअल यदि एब्सेंट फ्रॉम इंडिया हो तो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर करेगा। और इंडिविजुअल यदि माइनर हो तो लीगल गार्जियन करेगा। और इंडिविजुअल यदि अनसाउंड माइंड हो तो भी लीगल गार्जियन ही करेंगे। अगला कंपनी के केस में कौन कौन करेगा? कंपनी में
एक एमडी करेगा, एमडी एब्सेंट है इंडिया से, तो डायरेक्टर करेगा, फॉरेन कंपनी है तो एजेंट करेगा इन इंडिया, कंपनी यदि लिक्विडेशन में चली गई है तो लिक्विडेटर करेगा, ठीक है। फर्म के केस में वर्किंग पार्टनर करेगा, एलएलपी के केस में डेसिग्नेटेड पार्टनर करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका एक चैप्टर जो मैंने आपको क्रक्स में पूरा बता दिया, शॉर्ट रिवीजन करवा दिया, इतना पढ़ के जाना। इसमें एक और है अपडेट रिटर्न। अपडेट रिटर्न हालांकि अमेंडमेंट है, तो मैं अमेंडमेंट का वीडियो अलग से लेकर आऊंगा, तब आपको बताऊंगा, अभी मैं इसमें नहीं बता रहा। और आप जब मॉड्यूल उठाएंगे तो इसमें रिटर्न फाइलिंग के साथ पैन का भी चैप्टर है, तो पैन का चैप्टर अभी हम नहीं कर रहे हैं। पैन में तो सिर्फ कुछ लिमिट्स याद करके जानी है, तो लिमिट्स की भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो बच्चा खाली इतना ही पढ़ के जाना इस चैप्टर से, और मैंने पूरा ही बता दिया है, खाली अपडेट रिटर्न है जिसको मैं अमेंडमेंट बता दूंगा, अमेंडमेंट का जब वीडियो आएगा तब बताऊंगा। चलो ठीक है, अब हम अपने अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, बाय।